तो मोहतरम सामीन, ये भी बड़ा अहम मसला है। हमारे घरों के अंदर उमूमन जो मस्तूरात कपड़े धो रही होती है, उनको मसाइल का शऊर नहीं होता, पता नहीं होता मसाइल का, और वह वैसे ही कपड़े को धो रही हैं। पाक कपड़े भी और नापाक कपड़े भी, दोनों को मिला के धो रही हैं। ये बात बड़ी समझने वाली है, हम में से हर एक को पेश आती है ये बात, और इस पे गौर भी करना चाहिए। एक तो हम इबादत करते ही बहुत ज्यादा हैं, और फिर जब करते भी हैं कि ऐसा ना हो हमारी जो इबादतें हम कर रहे हैं वो भी काबिल कबूल ना हो, थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से। मोहतरम सामीन, यहां पे ये बात नोट कर लें, एक वो पानी है जो जारी है, माए जारी है, उस पानी के अंदर आप पाक नापाक दोनों तरह के कपड़े धोएंगे तो वो पानी नापाक नहीं होता, इल्ला ये कि उसके अंदर 3 शराइत में से कोई एक शर्त पाई जाए। 3 यानी उनमें से या तो उसका जायका तब्दील हो गया हो, या उसका रंग बदल गया हो, या उसके अंदर स्मेल पैदा हो गई हो। अगर इन 3 खामियों में से एक खामी उसके अंदर पाई जा रही है, रंग, जायका और स्मेल, खुशबू, अगर इन 3 में से एक खामी उसके अंदर पाई जा रही है तो वो पानी नापाक होगा। उसके अंदर आप पाक चीज डालेंगे या नापाक चीज डालेंगे तो वो नापाक ही होगी। माए जारी के अंदर ये 3 चीजें नहीं होती। यह ठहरा हुआ पानी है, लेकिन वो कसीर तादाद में, उनमें से इन 3 शराइत में से कोई एक शर्त भी, इन 3 यानी उनके नकाइस में से कोई एक नुक्स भी उसके अंदर नहीं पाया जा रहा, तो फिर वो पानी पाक होगा। लेकिन मैं इस टॉपिक में भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज के दौर में जो हमारे घरों के अंदर कपड़े धोए जाते हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी कपड़े धोए जाते हैं, वो पानी एक तो कलील होता है, कसीर नहीं होता, एक वो ठहरा हुआ होता है, कलील पानी होता है, वो माए जारी नहीं होता। इसलिए अगर उस पानी के अंदर, एक घर में छोटी बाल्टी मौजूद है, बाल्टी के अंदर कपड़े डाल के हम जो है जैसे सरफ डाल के और बाल्टी के अंदर पाक नापाक दोनों तरह के कपड़े डाल दिए, या वॉशिंग मशीन में सरफ डालने के बाद हम जो है ना वो पाक और नापाक दोनों तरह के कपड़े डाल देते हैं, तो इस तरह करने से ना तो बाल्टी के कपड़े पाक होंगे, ना वॉशिंग मशीन के अंदर धुले हुए कपड़े पाक होंगे। क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े डाले गए हैं वो नापाक भी थे, नापाक पानी जैसे, नापाक कपड़ा जैसे ही पानी के अंदर गया, हालांकि पानी पहले से पाक था, जैसे ही नापाक कपड़ा उसके अंदर गया उसने पानी को भी नापाक कर दिया। अब जब उस नापाक पानी के अंदर आप मैले कुचैले कपड़े और चीज है, नापाक कपड़े और चीज है, पाक कपड़े जो मैले कुचैले हैं वो आप उसके अंदर डालेंगे तो उस पानी के साथ टच होते ही वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। और पाक चीज को नापाक करना ये अलग से गुनाह है। मिसाल के तौर पे हमारा जिस्म पाक है या हमारे कपड़े पाक हैं, पाक चीजों को आप नापाक कर रहे हैं दानिस्ता तौर पे, एक तो गैर इख्तियारी तौर पे नापाक होगी, वो अलग चीज है। मतलब आप गुजर रहे थे, जानवर ने पेशाब कर दिया, या बच्चा आपने गोद में बिठाया हुआ था, बच्चे ने पेशाब कर दिया, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना, ये तो गैर इख्तियारी चीज है ना। लेकिन दानिस्ता तौर पे, अब अगर मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वॉशिंग मशीन के अंदर पानी पाक था, आपने नापाक कपड़े डाले तो उसने पानी को नापाक कर दिया, जैसे ही आपने पाक कपड़े डाले तो वो भी नापाक हो गए। अब आपने पाक चीज को नापाक किया, इसका अलग से एक गुनाह है। तो जब उसके अंदर वो धोए जा रहे हैं या बाल्टी के अंदर कपड़े डाल के धोए जा रहे हैं तो वो कपड़े भी नापाक होंगे, वो पाक नहीं होंगे। इसकी पाक करने की शक्ल ये है कि माए जारी आप उसे बनाएं। मिसाल के तौर पे आप जो है कपड़ों को पहले एक बाल्टी के अंदर डालें और टूटी के नीचे उस बाल्टी को रखें, पानी को ऊपर से चला दें। अब जब वो बाल्टी भरेगी, भरने के बाद वो पानी निकलेगा तो ये माए जारी हो जाएगा, ये माए जारी होगा, अब ये पाक हो जाएगा। और इससे भी बेहतर शक्ल ये है कि आप पानी को, जहां कपड़ों पे निजासत लगी हो ना, उस निजासत को ही पहले धो लें, अच्छी तरह धो लें। आप सारा कपड़ा तो नापाक नहीं होता ना, आपको अंदाजा होता है किस जगह पे जो है ना वो नापाकी लगी हुई है, तो आप उस जगह को धो लें, एहतियातन ज्यादा धो लें। आपने कपड़े वैसे भी बाद में धो लेंगे, आप एहतियातन ज्यादा धो लें उस कपड़े को। धोने के बाद फिर उसको पाक करके आप वॉशिंग मशीन के अंदर डालें। या ऐसा है कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद जब उनका सरफ निकालेंगे या साबुन निकालेंगे बाल्टी के अंदर या किसी बट्ठल बरात के अंदर आप पानी निकालते हैं, तो उस कपड़े डालने के बाद टूटी के नीचे रखें और टूटी को चला दें। जब पानी उस वो बाल्टी या परात जो है वो भर जाएगी, पानी उससे ओवरफ्लो होगा, बाहर निकलेगा, तो अब ये माए जारी हो जाएगा, अब ये पाक हो जाएगा पानी।
अब इससे कपड़े हैं उनको आप जो है ना सरफ निकाल के उनको निचोड़ के सुखाएंगे, वो पाक है कपड़े। लेकिन जब तक आप उनको माए जारी के अंदर नहीं डालेंगे तब तक वो कपड़े पाक नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो हम धोबियों को कपड़े देते हैं, हमारे यहाँ बाजारों में धोबी मौजूद हैं जो हमारे कपड़े धुलाई करते हैं, उनको जो कपड़े दे रहे हैं वो धुल के जो आ रहे हैं वो पाक, क्योंकि वहां तो पता नहीं है कि नापाक कपड़ों के साथ धुले हैं या पाक कपड़ों के साथ धुले हैं वो। तो इसका तरीका यह है कि जब आप धोबी को कपड़े पाक दे रहे हैं तो वापसी पे भी आपको कपड़े पाक नहीं, क्योंकि शक की बुनियाद पे हम पाक चीज को नापाक करार नहीं दे सकते, सिर्फ शक की बुनियाद पे। मुमकिन